इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो इंक्लाइन प्लेन्स गिवन है, प्लेन OA एंड प्लेन OB, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। बोला जा रहा है कि इस पॉइंट P से आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो विद वेलोसिटी u, जिसका वैल्यू आपको 10√3 गिवन है, एंड ये जो डायरेक्शन है इस वेलोसिटी का इनिशियली वो प्लेन OA के परपेंडिकुलर है। बोला जा रहा है कि ये पार्टिकल जो है वो प्लेन OB पे यहाँ पॉइंट Q पे लैंड करेगा, एंड जब ये लैंड करेगा तो इसका वेलोसिटी वेक्टर प्लेन OB के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो हमने इस OB प्लेन को कुछ x एक्सिस से डिनोट कर दिया एंड OA प्लेन को हमने कुछ y एक्सिस से डिनोट कर दिया। इन नई एक्सिस के हिसाब से हमें एसलेशन भी निकालना पड़ेगा, तो हमने g जो कि हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, हमने इसके भी कंपोनेंट कर लिए। y के अलॉन्ग आपका आ जाएगा g cos 60, x के अलॉन्ग आपका आ जाएगा g sin 60। क्योंकि एक्सिस के डायरेक्शन के अपोजिट आपका एसलेशन आ रहा है तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो आपके ax की वैल्यू कुछ माइनस का 5√3 एंड ay की वैल्यू कुछ माइनस का 5 यहाँ पे आ जाएगी। राइट, तो देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है कुछ। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कैसे करोगे आप। इनिशियली अगर आप देखो तो आपका जो वेलोसिटी है वो इस y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग है, एंड फाइनली आपका वेलोसिटी वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है, तो x के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग x एक्सिस के अलोंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं। फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्सिस 0, इनिशियल वेलोसिटी वाज 10√3, एक्सेलरेशन आपका x के अलोंग आपको पता है 5√3, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी विद विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB। यहाँ जब वो पॉइंट Q पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए जो भी वेलोसिटी होगी वो सारी की सारी y एक्सिस के अलोंग होगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितनी थी आपकी, 0 थी। तो अब की बार हम y एक्सिस के अलोंग आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 था, एक्सेलरेशन आपको पता है, तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आपकी वेलोसिटी y एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, बट आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए सी पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि वर्टिकल हाइट ऑफ P फ्रॉम O। आपको इस पॉइंट P का हाइट बताना है इस O से, कुछ h की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए इनिशियली जब पार्टिकल पॉइंट P पे था तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना था, ये OP, इसको हम बोल देते हैं y, एंड इसका फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना है, फाइनल तो ये x एक्सिस पे पहुंच गया, तो इसका फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, y एक्सिस के अलोंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0 है, एक्सेलरेशन आपको y के अलोंग पता है विच इज 5, तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर्स। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दें इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर, एंड यहाँ इस राइट ट्रायंगल को देखें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन OP। OP की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज y, तो यहाँ से आप h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट इज 5 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपसे कि मैक्सिमम हाइट फ्रॉम O अटेन्ड बाय पार्टिकल। देखिए पार्टिकल कुछ ऐसे जाके ऐसे आके गिरेगा, तो बोल रहा है कि सब्सिक्वेंट मोशन में पार्टिकल पॉइंट O से कितनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, ये आपको बताना है। इसके लिए आप लोगों ने इस y के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट किए। ठीक है, तो देखिए आपका वर्टिकल कंपोनेंट कितना जा रहा है यहाँ पे, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग क्या काम करने वाले हो, वर्टिकल डायरेक्शन में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हो। राइट, दिस h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट P। फाइनल आपकी वेलोसिटी जो होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होगी, इनिशियली हमने निकाला अभी 15, एंड आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा g, तो आपने माइनस का 10 ले दिया, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू आ जाती है 11.25 मीटर्स। देखिए ये जो हाइट है वो पॉइंट P से आ रहा है, एंड पॉइंट P का हाइट O से ऑलरेडी कितना निकाला हुआ है हमने 5, तो आपके पास जो टोटल हाइट हो जाएगी ऑब्जेक्ट की O से, दैट इज 16.25 मीटर्स। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस PQ। पार्टिकल यहाँ P से गया, Q पे लैंड किया, तो आपको ये कुछ PQ बताना है। अब देखिए अगर आप इस PQ को ज्वाइन करो तो ये वाला आपका कुछ राइट ट्रायंगल बन जाएगा POQ,
एंड ये पी क्यू उस राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस होगा। तो अगर आप ओ पी एंड ओ क्यू निकाल दो तो आप पाइथागोरस से ये पी क्यू भी निकाल सकते हो। देखिए ओ पी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हमें ओ क्यू निकालना है। देखिए ओ क्यू आप कैसे निकालने वाले हो, आप ओ क्यू निकालने के लिए एक्स डायरेक्शन के अंदर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियली आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट था यहाँ पे वो कितना था, 0 था, एंड फाइनली आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ ये ओ क्यू ही है जिसकी वैल्यू आपने एक्स डिसाइड कर दी है, राइट। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आपको पता है 10√3, टाइम आपका कितना लगा 2 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन आपको पता है एक्स डायरेक्शन में, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर्स, ठीक है। तो OP आपको ऑलरेडी पता था विच वॉज 10, OQ की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10√3। तो यहां से आप पाइथागोरस लगा के PQ की वैल्यू बता सकते हो 20 मीटर्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन के आपके पांचों पार्ट्स के फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।